नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, हम देखेंगे कि अभी आपके पर्सन, आप लोगों के पार्टनर्स आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके, उनकी खुद की सिचुएशन क्या है। चलिए डिवाइन की ब्लेसिंग से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जितना मैच करता है फ्रेंड्स उतना ही आप रखिएगा। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई आपके पर्सन हो सकते हैं। और पेनफुल रहा है इनका कुछ समय से, काफी पेन में है। आपके जो पर्सन है, अगर मैं देखूं तो काफी पेन में है, लेकिन धीरे धीरे वो उस चीज से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सारे प्रकरण में हो क्या रहा है, ये जो भी सिचुएशन है ना, मैं ओवरऑल उनकी एनर्जी अभी मैंने चेक की है, तो उसमें हो क्या रहा है कि उस दुख ने, उस दर्द ने इनको, इस व्यक्ति को काफी विचलित कर दिया है। हमारे मेल फीमेल व्यूअर्स, आप लोग तो प्लीज अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ। तो मुझे यहाँ पे ब्रेन फॉग ज्यादा दिख रहा है, जैसे इल्यूजन में है, हर किसी से गुस्सा है, हर किसी से नाराज है, सबको एक ही लपेटे में ले रहे हैं कि ये भी वैसा है, वो भी वैसा है। कभी पहले भी मेरा दिल किसी ने तोड़ा था, अभी भी मेरा दिल किसी ने तोड़ा है, सारे लोग एक जैसे हैं। कभी किसी के बारे में कुछ सुन लेते हैं तो उसकी बात पर यकीन करके कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल, वो भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम कह रहे हो ना, हाँ बिल्कुल सही है। और अपने मन को भी समझाते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो पॉजिटिव थिंकिंग का बहुत सारा अभाव यहाँ पे है। अपने लाइफ के मुझे ऐसा जजमेंट की एनर्जी आ रही है कि जितना विचलित इनका समय रहा है, उसने सच में इस व्यक्ति के ब्रेन को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है। और इस वजह से इनका जो माइंड है वो इनके साथ गेम खेल रहा है। इनका माइंड ऐसा गेम खेल रहा है जैसे कोई पॉजिटिव थॉट भी इनकी तरफ आता है तो उनका जो माइंड है, जो गेम प्ले कर रहा है, जो वायर सारे जो है ना, वो सारे एक दूसरे से उलझ के फिस 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 करके समझे स्पार्क कर हो गया, स्पार्क हो गया है। और इनका माइंड भी बिल्कुल वही हो गया है, एकदम जैसे झटका लगा हो। और उस झटके की वजह से सारे पॉजिटिव थॉट्स को साइड कर रहे हैं, सारे पॉजिटिव थॉट्स को अपने आप को संभालने की भी कोशिश कर रहे हैं। पर कुछ लोगों के पार्टनर्स, कुछ लोगों के पार्टनर्स इस सिचुएशन से डील नहीं कर पा रहे, तो वो क्या कर रहे हैं, कम लोगों से मिलना, कम लोगों से इंटरैक्ट करना। थोड़े सरदर्द की किन्हीं को शिकायत हो सकती है, थोड़ा अगर किसी के पर्सन को माइग्रेन हो सकता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, नहीं होगी तो हो सकता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू हो रही हुई। तो एकदम ब्लंटली आजकल किसी से भी ये बात करते हैं, जो भी बात करते हैं ना, कोई भी सामने आया तो इरिटेट हो गया, बिल्कुल ब्लंटली कुछ भी बोल दिया। तो ऐसी सिचुएशन आपके पर्सन की इस वक्त है। किसी को लेके, किसी खास चीज को लेके कोई भी प्रॉपर प्लानिंग इनके पास नहीं है। आप, मैं इसलिए उनकी सिचुएशन समझा रही हूँ ताकि आप समझ सकेंगे कि जब किसी के व्यक्ति के ऐसे हालात होते हैं तो वो किसी के लिए भी ना ज्यादा पॉजिटिव नहीं सोच पाता है। तो ये जो 3 कार्ड्स है, ये आपकी रीडिंग में आपको अंडरस्टैंड कराने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। आइए चलते हैं, अब देखते हैं कि आपके लिए इनकी क्या थिंकिंग है, आपके लिए इस वक्त क्या सोच रही है पर्सन। डिवाइन प्लीज हेल्प मी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग डिवाइन, प्लीज हेल्प मी डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स के लिए नो कांटेक्ट है बहुत सारे लोगों का यहाँ पे। चैरियट,
ओके, एक सिचुएशन यहाँ पे आई है, वो सिचुएशन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आप देखिए वो किनसे-किनसे ये सिचुएशन मैच करती है। अ, यहाँ 2 चीज़ है, तो थोड़ा पर्टिकुलर हो जाएगा बट स्टिल ये मैच करेगी क्योंकि ये कार्ड्स आए यहाँ पे। आपके पर्सन की किन्हीं के साथ उनका कमिटमेंट था शादी का। कोई एंगेजमेंट हो चुकी थी, उसको वो लगभग खत्म होने पे आ चुकी है। इस वजह से इनका इनका ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है। वो गुस्से में है, वो इरिटेटेड है, वो अपने हालात से इरिटेटेड है, अपनी किस्मत को काफी दोष दे रहे हैं और उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए। ओके, दूसरी ये सिचुएशन है कि यहाँ पे किसी व्यक्ति की मैरिज टूट रही है, ये चीज भी यहाँ पे है। या अगर इन्होंने किसी के साथ आगे बढ़ने का सोचा था कि मुझे उससे शादी करनी है, मुझे उसके साथ अपना फ्यूचर देखना है, वो चीज है, तो उस चीज को भी अब वो अभी के लिए स्थगित कर रहे हैं क्योंकि करंट एनर्जीज है, टेम्पररी एनर्जीज है, तो ये कुछ समय के लिए लागू होंगी। तो अभी के लिए ये वो सारी चीज या तो कैंसिल हो चुकी है जिसकी वजह से इतना ज्यादा पेन में है वो, या फिर इस समय किसी के लिए सोचा था, किसी से शादी करेंगे, किसी को एंगेजमेंट का वादा करेंगे या किया था, तो ऐसी चीज थी। तो अब वो नहीं चाहते हैं कि लोग उस बारे में जाने और वो नहीं चाहते उस चीज को, वो लोगों से छुपा के भी रखना चाहते हैं कि एंगेजमेंट जो टूटी है या जो भी है उनका कमिटमेंट कहीं पे, तो वो चीज यहाँ पे मुझे दिख रही है। आप देखिए ये आप में से किन किन को लगता है कि आपके सिचुएशन से मैच होती है या आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है हाल फिलहाल में। 2 कार्ड्स नीचे ड्रॉप हुए थे, मैंने उनको पिक कर लिया, मुझे लगा कि मैं मैसेज ले लूं, फिर मुझे लगा कि चलो इंक्लूड कर ही लेते हैं, काफी सारा स्पेस है यहाँ पे। आइए देखते हैं और वो आपके लिए भी क्या फील कर रहे हैं। लेकिन देखिए जैसा कि कहते हैं ना, किसी के साथ कुछ भी हो जाए, ह्यूमन जो है वो आगे बढ़ने की सोचता ही है, अपने पेन से निकलने की सोचता ही है। तो वही चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है विद 9 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए व्यक्ति क्या फील कर रहे हैं। एक मैं फियर, एक डर आपके पर्सन के अंदर में देख रही हूँ उनके इस हालात में। मुझे लगता है अगर आप लोग जैसे बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट की सिचुएशन में चल रहे थे अपने पर्सन के साथ में, तो जहाँ पे उनका कमिटमेंट था, जहाँ पे काफी हद तक बात आगे बढ़ चुकी थी, या ये किसी के साथ मैरिड थे, हो सकता है मैरिज जो है बहुत ज्यादा लंबी नहीं चली होगी क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं कि लोग रिलेशनशिप में तो रह लेते हैं, कोर्टशिप का पीरियड जो उनका होता है बहुत लंबा लंबा होता है, कई कई साल चल जाता है। लेकिन जब मैरिज की बात आती है, 3 महीने में शादी टूट गई, 15 दिन में शादी टूट गई, तो ऐसी चीजें देखी जाती हैं। तो आई डोंट नो क्या होता है उस समय और आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। दो कार्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे मैं थोड़ा क्लैरिफाई भी करती जाती हूँ, थोड़ा आपको बताती भी जाती हूँ। और साइंस यहाँ पे सारे हैं क्योंकि ये कार्ड आ चुका है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। एक चीज जो प्लीज क्लैरिफाई दिस कार्ड। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि ये सारा जब से आप उनकी लाइफ में जुड़े हो, जो उन्होंने आपके साथ किया, जो अब कर रहे हैं, अब कर रहे हैं एज इन की, तो साफ यहाँ पे दिख रहा है कि दिस पर्सन हैज बिन इग्नोरिंग यू फॉर अ वाइल एंड क्वाइट वाइल। कुछ समय, साल महीने हो चुके हैं कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे। तो अब ये देख रहे हैं कि अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़ते भी हैं और अपने मन को समझाने की कोशिश करें, काफी अपने मन से पूछ रहे हैं कि ए मेरे मन बताओ मुझे कि अगर मैं
अपनी क्वीन ऑफ कप्स की तरफ वापस जाता हूँ, तो क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि मुझे जैसा फ़ील होता है, तो ऐसा फ़ील होता है कि अब वो मुझे प्यार नहीं करती है। मुझे उसकी तरफ से वो लव वाइब्रेशंस नहीं आते हैं, और उसका कारण मैं खुद हूँ। आप ये पर्सन खुद फ़ील करते हैं फ्रेंड्स, कि इन्होंने आपके साथ जो किया है, इनका अंतर्मन इनको गवाही देता है कि हाँ, उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। आपके इस मेंटल कंडीशन की, इस मेंटल स्टेट के जो ज़िम्मेदार हैं, वो हैं। कुछ हद तक वो सही है, कुछ हद तक वो गलत है। गलत कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी व्यक्ति तब तक हमें हर्ट नहीं कर सकता है जब तक कि हम खुद अपने आप को इतनी, अपने मन को इतनी इजाजत नहीं देते हैं कि हम किसी से अफेक्टेड हो। लेकिन चूंकि आप सेंसिटिव थे, आप लॉयल थे, कमिटेड थे उनके लिए, और वही एक्सपेक्टेशन, वही अपेक्षा आपने उनसे की थी, जो फॉर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ये बहुत जायज बात है, बहुत लॉजिकल बात है कि हाँ, लोग चाहते हैं, जब किसी को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो ऐसी चीजें वो उम्मीद रखते हैं। हो सकता है आप लोग में कोई ऐसी बात नहीं हुई हो, जो कि मुझे इन कार्ड से लग रहा है कि आप लोग कमिटेड ही होंगे। लेकिन कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोगों ने कमिटमेंट भी दिया था, तो उनकी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख चुकी है। बाकी जो वेटिंग पीरियड में थे, उनकी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है। तो आपका ऐसा सोचना स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि अब आप रिवेंजफुल हो गए, अब आप बदला लोगे इनसे। हालांकि ये अपनी लाइफ में आपके साथ क्या चाहते हैं, तो इनको पता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, एक स्टेबल लाइफ के लिए, तभी तो वो किसी पार्टनर को अपनी लाइफ में लाना चाहते थे ना। अगर अपने लाइफ में वो सारे कंफर्ट्स उन्होंने नहीं जुटा के रखे होते, तो वो किसी से एंगेजमेंट, शादी, ये सारी चीजें करने की नहीं सोचते। पर उन्होंने सोचा, इसका मतलब है कि अपने पूरे सराउंडिंग में उन्होंने वो सब कुछ तैयार करके रखा था कि अब कोई पार्टनर आएगा और उसके साथ मुझे ये सारी चीजें करनी है, अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करनी है। चलिए, वो चीज तो अभी उनके अकॉर्डिंग वहां पे एंड हो चुकी है, उन्होंने अपने कदम वहां से वापस ले लिए हैं। ये कार्ड अब यू टर्न को दिखाता है कि जहां आगे बढ़ रहे थे वहां से अब यू टर्न ले लिया। ओके, अब यहाँ रहे आपके कार्ड। तो मुश्किलें यहाँ पे भी हैं, और सबसे बड़ी मुश्किल आएगी कि ये खुद अपनी हेजिटेशन को साइड में रख के और आपसे अब कैसे अप्रोच करें, जबकि वो ये अब समझ रहे हैं कि आपने अपने गार्ड्स खड़े कर दिए हैं इस व्यक्ति के लिए। अब आप इनको खुद तक नहीं पहुंचने दोगे, ऐसे इनका मानना है। ठीक है, हम उनकी थिंकिंग देख रहे हैं ना कि आपके लिए क्या है, तो उनका यही मानना है कि आपने अपने गार्ड्स जो है वो खड़े कर दिए हैं। आप शायद बात नहीं करोगे, पर उसके बावजूद, ये होने के बावजूद, अगर सिर्फ इस कार्ड को हम साइड में रख दें, इसको इधर कर लेते हैं, और हम इन सारे कार्ड्स को देखें और इसको सेंटर मान के चलें, तो फिर भी आपके साथ एक ट्राई करना चाहते हैं। उनका सोचना है मुश्किल आएगी, ठीक है, आने दो, देख लेंगे। आप गुस्सा होगे, आप कुछ गलत ढंग से बात करोगे, या शायद बात ही नहीं करोगे, तो उस चीज को देख लेंगे और देखते हैं, क्योंकि एक ट्राई तो करना है, और आपको मनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा तो करेंगे। आपको मनाने के लिए थोड़ा इधर उधर झूठ सच करना पड़ेगा तो भी मैं करूंगा या करूंगी, ऐसी चीज इनके मन में है। तो अपने मन से उस चीज को पूछ रहे हैं, जो सामने देखा उस चीज के प्रति अपनी आंखों को बंद करके अपने थर्ड आई को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने सेवंथ चक्र को भी, सिक्स्थ और सेवंथ चक्र को भी, ताकि वो मन की आंखों से को खोल के यूनिवर्स से, डिवाइन से वो मैसेज रिसीव कर सके कि क्या उनका संकेत आपकी तरफ जाता है, या सिर्फ उनका मन है कि अभी लाइफ में कोई नहीं है, इसलिए उनको आप चाहिए क्योंकि आपने पहले कभी उनको बहुत प्यार किया था, बहुत रिस्पेक्ट दी थी, एक ऐसा लव शो किया था जो कि बहुत कम लोग शो करते हैं, सिर्फ मोस्टली घर के लोग मोस्टली शो करते हैं, और किसी भी हालत में साथ रहने का वादा करते हैं। तो वो
यही सारी चीजें ना जानना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी डर लगता है दैट पर्सन इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, और उसके लाइफ में अभी जो फेज चल रहा है ना, वो फेज अच्छा नहीं है। कोशिश कर रहे हैं अपने आप को संभालने की। आइए देखते हैं वो और आपके लिए अभी क्या फील करते हैं और क्या सोचते हैं आपके लिए। इनको लगता है आप वो पर्सन हो सकते हैं जिसके आने से अगर आपको मना ले, जैसे भी करके मना ले, अगर आपको मना ले, सारे आपके जो भी कड़वाहट है उसको दूर करने की कोशिश करे, तो अच्छा लाइफ आपके साथ उनकी बीत सकती है। ओके, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। उसका एक कारण ये भी है कि आप दोनों के बीच में जो भी कल्चरल, कास्ट, मैरिटल स्टेटस या एज का डिफरेंस है। देखिए वो कार्ड्स आ गए ना सारे। इन सब का जो डिफरेंस है ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट पहले भी किया था और अभी भी वो सारी चीजें हैं। इनको लगता है कि जब वो सारे लोग आके फिर से कहेंगे कि पहले तो तुमने मना कर दिया था, अब फिर से उन्हीं के पास वापस जा रहे हो, क्या तुम्हें अपने घर का, घर वालों का ये सब कुछ भी ख्याल नहीं है? तो ऐसी चीजों से ना आपको ज्यादा फाइट नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा उनको लगता है। ठीक है, अभी के लिए ऐसा उनको लगता है। और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मुझे ही फाइट करनी पड़ेगी और सबको जवाब देना पड़ेगा, इंक्लूडिंग माई फैमिली एंड इंक्लूडिंग द सोसाइटी एंड द रिलेटिव्स ऑल्सो। मेरे सराउंडिंग में जो लोग हैं, जो दोस्त है, यार दोस्त है, उनसे जिन लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत सारी जगह मेरी जवाबदेही हो जाएगी। तो किस किस को आंसर करूंगा? फैमिली को मनाना पड़ेगा। फैमिली आपके साथ क्रिएट अप करना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे है। ऊपर से आप अभी गुस्सा हो तो आपके गुस्से में अभी एक वो पहल है, तो समझ रहे हैं, जब किसी की खुद की करनी से इतनी चीजें खराब हो चुकी है, जिसने खुद अपनी करनी से किया है, समय का फेर था क्या कहा जाए। क्यों इसने किसी और को पसंद किया पास्ट में, ये इसका जवाब तो उसी के पास होगा, या जब हम कार्ड्स पास्ट के लिए निकालते तो फिर देखते। पर उतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग तो जानते ही हैं मोटे तौर पे, या वैसे भी डिटेल में भी आप लोग जानते ही हैं। तो ये चीजें हैं। अगर आप लोग दोनों मैरिड हैं, अगर आप लोग दोनों मैरिड हैं, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि आपके पर्सन नहीं चाहते हैं कि आप लोग दोनों अलग हो, आपके पर्सन नहीं चाहते हैं कि आपके साथ डिवोर्स हो। इवन दो आप लोगों की बात कोर्ट तक पहुंच चुकी है या समाज में सब लोग जान चुके हैं, ये नहीं चाहते हैं कि ये डिवोर्स हो, और ये चाहते हैं कि वो शादी बनी रहे। ये मैं जो व्यूअर्स हमारे मैरिड है इनके साथ में, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। किसी और के साथ मैरिड है, मैं वहां पे उनकी बात नहीं कर रही। वैसे यहाँ पे एंगेजमेंट वाली बात ज्यादा निकल के आई है। ठीक है, मैरिज की थोड़ी कम है, एंगेजमेंट की वाइब्स या कमिटमेंट की वाइब्स ज्यादा है, उसकी ज्यादा एनर्जीज आई है यहाँ पे। तो बहुत सारी चीजों की बैलेंसिंग करनी होगी इस व्यक्ति को, और इसी व्यक्ति को पहले करनी है। आप तक पहुंचने की पहल भी करनी है, आपसे बात भी करनी है, और घर वालों से भी मनाना है, और ये अपने सर्कल में क्या बताएंगे क्या नहीं बताएंगे, वो सब चीजें भी इसी व्यक्ति को देखनी है। वो आपका कॉल नहीं होगा, वो आपका झंझट नहीं है, वो इनका झंझट है। आपका झंझट कुछ और होगा, आपका झंझट होगा आप इनको माफ कर सकोगे, बीती बातों को भुला सकोगे, आपकी जो आपको जो इग्नोर किया गया, आपको जो अवॉइड किया गया, आपको जो इंसल्ट किया गया, या हो सकता है लोगों में हंसी उड़ाई गई होगी, मैं फाइबर फोन से बोल रही हूँ, ऐसा नहीं भी हो सकता है। जो मैच करे आप वही लीजिएगा, जितना आपको पता है उसी के अकॉर्डिंग आप चीजों को रखिएगा। तो ये यहाँ पे चीजें हैं। इनकी थिंकिंग आपके लिए ये है कि आपको मनाना भी एक बहुत मुश्किल का काम होगा। जरा क्लैरिफाई कर लेते हैं। इनको लगता है ना, अब आप में कड़वाहट आ चुकी होगी, आ चुकी है। ये सारे कार्ड्स आपके अंदर कड़वाहट आ चुकी है, ऐसा इनको फील होता है।
और प्यार भी नहीं रहा है, रोमांस भी नहीं रहा है। कुछ भी नहीं है, ऐसा फील होता है। प्लीज क्लैरिफाई। इनकी फैमिली से इनकी मदर नहीं चाहती हैं आप लोग एक हो, या सम अदर लेडी, लेकिन अगर मदर है तो फिर मोस्टली मदर, बहुत सारे लोगों के केस में। आपको इन्होंने एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, ये चीज का बर्डन है इस व्यक्ति को इनके दिल पे, कि आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, आपको आपके साथ साथ और लोगों को डेट किया, आपके साथ साथ आपको और लोगों के साथ कंपेयर किया। ओके। इन्वॉल्वमेंट काफी सारे लोगों का है। आप लोग कमेंट करके प्लीज बताइएगा कि कौन कौन आखिर लोग हैं, अगर आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे भी मुझे इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। जबकि आपके बारे में जिस भी लोगों को इन्होंने बताया है, और देखिए बताया तो जरूर है, ये तो 200% भी बिल्कुल सच है कि इन्होंने लोगों को आपके बारे में बताया और बहुत कुछ सुनने को मिला, तो ये उन लोगों से गुस्सा भी हुए कि तुम लोग कौन होते हो ऐसे बोलने वाले, ऐसा कैसे बोल सकते हो। लेकिन लोगों ने बोला तो इन्होंने न सिर्फ आपसे अपनी दूरी बनाई या आपसे बात करनी बंद कर दी या कम कर दिया, मिलना जुलना कम कर दिया और पीछे हट गए थे। ठीक है, लोगों ने बोला कि तुम्हारे पास और भी ऑप्शंस है, तुम उनको देखो, और उसी किसी एक ऑप्शन को पकड़ के वो इस रास्ते चले थे जहां पे वो रास्ता जाके एंड हो गया। अभी के लिए जो दिख रहा है वहां पे रास्ता एंड हो गया। वो चीज, वो प्रोजेक्ट, वो वेंचर, वो रिलेशनशिप वहां पे अभी के लिए खत्म दिख रहा है वहां पे। ठीक है, ओके। आपकी एनर्जी डिवाइन बता रहे हैं यू वर लॉयल टू दिस पर्सन। आपकी जो फीलिंग्स थी उनके लिए ट्रू थी, सच्ची थी। आप में से कई सारे लोगों ने इस व्यक्ति के, या तो देखिए आप लोग मैरिड हैं तो ये चीज भी यहाँ पे है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोग, आप लोगों ने सपना देख रखा था कि आपकी शादी तो यहीं पे होगी, ये आपके हमसफर बनेंगे, आप लोग दोनों अपना जहान बसाओगे ऐसा, क्योंकि यू आर अ वन मैन वुमन। आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो एक एक व्यक्ति को लेके चलने वाली है, जबकि इनको जो लोगों ने बोला वो डिफरेंट चीज बोली, वो डिफरेंट पिक्चर दिखाया और डिफरेंट अलग तरीके से उनको इन्फ्लुएंस किया कि नहीं तुम कुछ और देख लो, कहीं और देख लो। यहाँ पे हो सकता है कहीं पे उनको ज्यादा स्पार्क दिख गया हो, कहीं पे ज्यादा अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट दिख गया हो, क्योंकि बाकी किसी भी गुण में आप यहाँ पे कम नहीं है, ना तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में ना तो स्पार्क में। लेकिन देखिए यही पसंद की बात होती है ना, किसका दिल कहाँ पे आ जाए कुछ नहीं कह सकते हैं, तो वो वाली चीज है यहाँ पे। ज्यादा नहीं, बस 2-3 कार्ड्स में और लूंगी। अभी की ये सिचुएशन है कि आपके पर्सन अभी फिर किसी से आपके बारे में पूछ रहे हैं। ओके, आपके बारे में किसी से बात कर रहे हैं। ये शायद किसी से आजकल फिर से अपनी फ्रेंडशिप कर रहे हैं, और उधर भी अपना ध्यान लगा रहे हैं, लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शंस अगेन इस व्यक्ति के पास है। तो अभी के लिए डिवाइन कह रहे हैं कि ये रिश्ता आपको किसी भी तरीके से कोई खुशी अभी के लिए तो नहीं दे पाएगा। ये करंट की एनर्जीज है ना, तो करंट की एनर्जीज में ये है कि ये कहीं और भी अपना ध्यान जो है वो लगा रहे हैं। मैं एक सेकेंड एक कार्ड क्लैरिफाई कर लूं। और ये कोई उनके ऑफिस से, या कोई उनकी कॉलेज फ्रेंड या एक्स कॉलेज फ्रेंड जिससे फिर से उनका रियूनियन हुआ हो, या कोई एक्स कलीग या कलीग,
पेपर में देख लेती हूँ। कोई फ्रेंड भी हो सकती है, ठीक है, ये कोई आपके पर्सन की फ्रेंड या फिर आपकी और उनकी कोई कॉमन फ्रेंड, ऐसा कुछ है, वो भी हो सकती है, ठीक है। देख लेते हैं, अभी क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, यहाँ मुझे दो चीज समझ में आई है। जो पहली चीज है वो ये है कि ये किसी के साथ या तो रीयूनाइट कर रहे हैं, ऑलराइट, ये रीयूनाइट कर रहे हैं या तो उसी के साथ करेंगे, सॉरी कर नहीं रहे हैं, मैं क्योंकि फ्यूचर देख रही थी, ये किसी के साथ फिर से मुझे रीयूनाइट करते हुए दिख रहे हैं, उसके साथ जिसके साथ इन्होंने अपना कमिटमेंट तोड़ा था। अब देखिए यहाँ पे दोनों हो सकते हैं, यहाँ पे आप भी हो सकते हो और यहाँ पे वो व्यक्ति भी, उनकी भी एंट्री हो सकती है जिसके साथ इन्होंने कमिटमेंट अपना तोड़ा था, या तो आप या तो फिर वो जिसके साथ एंगेजमेंट हो, कमिटमेंट हो, लॉन्ग टर्म में वो लोग साथ रहे थे। ये दोनों चीजें यहाँ पे, क्योंकि ये जो भी कार्ड्स है ना क्लैरिफाई करते हुए, ये आप लोग दोनों से मैच करते हैं एक्चुअली में। ये उस थर्ड पार्टी से भी मैच करते हैं और ये आपसे भी मैच करते हैं, और ये जो बॉटम का भी कार्ड है ना, ये भी आप लोग दोनों से ही मैच करता है, आप लोग दोनों के एंडिंग से मैच करता है। मैं इस व्यक्ति को पता नहीं क्यों यहाँ पे गलत नहीं कहूंगी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी गलती ये है कि ये किसी को भी बहुत पकड़ के, बहुत जकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये ना लोगों को अलाउ नहीं कर रहे, किसी भी पर्सन को, किसी भी मैं कहूंगी पार्टनर को, वो फ्रीली अलाउ नहीं करते। अगर ये इतने जिद्दी हो जाते हैं, मुझे लगता है कि इनके साथ ही साथ ना जो साथ रहता है वो भी ना उतना ही जिद्दी और अकड़ू हो जाता है। फिर वो इन्हीं की छवि बन जाता है, आपके पर्सन की ही छवि बन जाता है। जैसे ये है, वो अगला भी इनकी जिद और अकड़ देख के वो भी बिल्कुल वैसा ही बन जाता है जैसे ये खुद है। ये खुद तो है ही वैसे, अब नेचर है वैसा, क्या कर सकते हैं इस चीज का, और अगला भी बिल्कुल वैसा ही बन जाता है कि तुम जिद्दी तो मैं भी जिद्दी। ये किसी के साथ रीयूनाइट करेंगे। बस मैं कुछ और कार्ड ले लेती हूँ लास्टली। देखिए, इनकी फैमिली में आपका एक्सेप्टेंस मुझे अभी नहीं दिख रहा है, खास करके अगेन देयर इज सम लेडी, ठीक है, वो चीज यहाँ पे है, फैमिली में एक्सेप्टेंस कम है। पर जो मुझे कार्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं, और फिर से सेकेंड टाइम यहाँ पे आया है आपके लिए कार्ड की, अगर ये किसी से बात कर भी रहे हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे, ये अपना टाइम पास उसके साथ कर रहा है, वो करने दीजिए। या किसी से ना आपके बारे में बहुत क्लोजली डिस्कस करते हैं, या तो फिर अब ये किसी फैमिली मेंबर की वैसे एनर्जीज कम यहाँ पे आ रही है। मुझे पता नहीं क्यों बार बार आपके किसी नेबर से भी, किसी दोस्त से भी पूछने की एनर्जी आ रही है, या आपके आस पड़ोस में, एनीवेज कोई भी वो हो सकते हैं, पर फिर भी ये आगे बढ़ेंगे आपकी तरफ। कुछ नहीं पता है आगे क्या है, फिर भी ये आपसे मिलने की, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी बहुत थॉट प्रोसेस दे रहे हैं, बहुत ज्यादा डीपली आपके बारे में सोच रहे हैं, जो मैंने पहले भी यहाँ पे फील किया था एनर्जीज को। इन्फ्लुएंसेस काफी सारे हैं, डिस्टर्बेंसेस और इधर उधर की बाधा, बहुत सारी बाधा है यहाँ पे, बहुत सारी बाधा। एक चीज और है, यहाँ पे ना ये टाइम ऐसा है भी कि अगर ये कुछ करेंगे भी अभी,
इमीडिएट कोई डिसीजन लेने का सोचेंगे, वो उनका कभी भी ना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा। तो अगर इस सिचुएशन में, ऐसे टाइम में, जो टाइम सही नहीं है इनके लिए, तो वैसे टाइम में ऐसा होना ही ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं तो आपसे बात कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा नो कांटेक्ट में रहेंगे, आप लोगों के बीच की जो दूरियां हैं, इमोशनल दूरियां हैं, वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। आप में से कुछ लोगों के पर्सन अगर किसी और के साथ मैरिड है ना, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा वाइब्स यहाँ पे आ रही है। मैरिज में प्रॉब्लम है, फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम है, कुछ भी रास्ता नहीं सूझ रहा है, अभी कुछ भी नहीं सूझ रहा है। ये कनेक्शन टाइम लेगा। ये अगर आप वेट करना चाहते हैं तो ये कनेक्शन आपका बहुत लंबा समय ले लेगा, मे बी 1 साल से भी ज्यादा। 1 साल तो कहीं भी नहीं गया है, 1 साल तो मिनिमम है, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। ये बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर रहे हैं, बहुत कुछ मैनेज करने की भी कोशिश कर रहे हैं, साथ में और चीजों को एडिशन भी करते जा रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। क्लैरिटी में मैं अगर सम अप करके कहूँ, सारांश कहूँ, तो सारांश यही है कि ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी इनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। आपके लिए फाइट करने करने का मन है। ठीक है, कहाँ गया? करने का मन है, ये रहा। करने का मन है, करेंगे, ऐसा भी वो चाहते हैं, पर थोड़ा रुक के, थोड़ा टाइम लेके। थैंक यू सो मच।